नेशनल टीचर कोड क्या है, इसकी क्या महत्व है, साथ ही आप नेशनल टीचर कोड को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में 3 जगह शिक्षकों की एंट्री होती है, जिसमें डीबीटी, यू-प्लस और ई शिक्षा कोष है। ई शिक्षा कोष पर शिक्षकों का डाटा अप्रूव होने के पश्चात उनके रजिस्टर्ड मोबाइल पर उनका परमानेंट आईडी चला जाता है, लेकिन यू-प्लस पर एंट्री करने के पश्चात शिक्षकों को नेशनल टीचर आईडी नहीं मिल पाता है, जिस कारण शिक्षक यदि दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर हो जाते हैं तो यू-प्लस पर एंट्री करने के पश्चात डुप्लीकेट डाटा लिखा हुआ आने लगता है और उस समय फिर नेशनल टीचर आईडी या फिर नेशनल टीचर कोड की आवश्यकता पड़ती है। इसी नेशनल टीचर कोड को आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आप कैसे नेशनल टीचर कोड को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने के पश्चात राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा और उन्हें दूसरे विद्यालयों में ट्रांसफ़र भी कर दिया जाएगा, तभी उन्हें राजकर्मी माना जाएगा। उस समय यदि यू-प्लस पर शिक्षकों की एंट्री होती है तो फिर नियोजित शिक्षकों की एंट्री नहीं हो पाएगी, क्योंकि वे पहले से दूसरे विद्यालय में कार्यरत थे। अगर नियोजित शिक्षकों के पास नेशनल टीचर कोड होगा तो वो आसानी के साथ नए विद्यालय में इंपोर्ट हो सकते हैं, अन्यथा पुराने वाले विद्यालय के प्रधानाध्यापक से यू-प्लस पर लॉगिन करने के पश्चात वहां से ट्रांसफ़र करना होगा, तभी नए विद्यालय में उनका यू-प्लस पर एंट्री हो पाएगा। तो चलिए जानते हैं कि किसी विद्यालय के यू-प्लस से शिक्षकों का नेशनल टीचर कोड कैसे प्राप्त करेंगे। आपको सबसे पहले गूगल क्रोम में आकर यू-प्लस को सर्च करना होगा। सर्च करने के पश्चात आप जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ टीचर मॉड्यूल का ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। आपको सिंपली इस पर टच करना है। जब आप सर्च कर लेंगे तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखने लगेगा। आपको यहाँ टीचर मॉड्यूल में यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करना है। ध्यान रखेंगे यूजर नेम में आपको अपने विद्यालय का यू- कोड और पासवर्ड में आपके प्रधानाध्यापक को यू-प्लस का पासवर्ड दिया गया होगा, इसे लिखेंगे। उसके पश्चात कैप्चा को यहाँ फिलअप करेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। जब आप यू-प्लस टीचर डाटा पर लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के पश्चात आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम, यू-कोड और आपके विद्यालय का कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक का भी नाम यहाँ आने लगेगा। इसके पश्चात आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर वेलकम टू नेशनल टीचर डाटाबेस का मैसेज दिखा हुआ आ जाएगा। इसके पश्चात फिर से आपको वही स्कूल का नाम, यू-कोड और यूजर रोल का ऑप्शन आ जाएगा। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सिंपली क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक हियर पर क्लिक करते ही आपके विद्यालय का नाम, कैटेगरी और यू-कोड लिखा हुआ आ जाएगा। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के पश्चात आप यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में यहाँ डिटेल दिया हुआ है, जिसमें रेगुलर टीचिंग स्टाफ, नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ और टोटल टीचिंग स्टाफ लिखा हुआ दिखेगा। आपके विद्यालय में जितने भी शिक्षक होंगे वहाँ रेगुलर टीचिंग स्टाफ पे आपको दिखने लगेगा। यहाँ टोटल 9 ऑप्शन दिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके विद्यालय में 9 शिक्षक उपलब्ध हैं। अगर आपके विद्यालय में कोई नए शिक्षक आते हैं तो आपको ऐड न्यू टीचर पर क्लिक करके नए शिक्षक को यहाँ ऐड कर देना है। तो चलिए आप अपना नेशनल टीचर कोड कैसे निकालेंगे जानते हैं। यहाँ टोटल के बगल में 9 लिखा है, आपको सिंपली इसे ही क्लिक करना है।
क्लिक कर देंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आपके विद्यालय में जितने भी शिक्षक होंगे उनका डिटेल दिखने लगेगा। पहले ऑप्शन में सीरियल नंबर होगा, उसके बाद बेसिक डिटेल होगा, क्वालिफिकेशन होगा, आधार नंबर, वेरीफाइड स्टेटस होगा, अगर कुछ अपडेट करना है या फिर अपडेट हुआ है उसकी तारीख दिखेगी, उसके बाद आपका स्टेटस दिखेगा। आप जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ नेशनल टीचर कोड दिख जाएगा। आपको इस कोड को लिखकर रख लेना है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा पास कर जाने के पश्चात यदि आपका ट्रांसफर दूसरे विद्यालय में होता है तो U++ में आपकी नई एंट्री करने के वक्त यही नेशनल टीचर कोड का उस समय ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आपको पुराने विद्यालय से नए विद्यालय में इंपोर्ट करना होगा। जब तक अगर आपके पास नेशनल टीचर कोड नहीं होगा तो आपको फिर से पुराने वाले HM के पास फ़ोन करके उस विद्यालय के U- कोड से लॉगिन करना होगा और फिर से वहां ट्रांसफ़र करना होगा, तभी आपका नए विद्यालय में U+ पर एंट्री हो पाएगा। तो चलिए जानते हैं किसी विद्यालय से आप नए विद्यालय में अपने आप को इंपोर्ट कैसे करेंगे। जब आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ इंपोर्ट टीचर का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात आपको नेशनल टीचर कोड यहाँ पर लिखना होगा, जो कि आपने कुछ देर पहले अपने विद्यालय के U+ लॉगिन करके प्राप्त किया है। उसके पश्चात डेट ऑफ बर्थ जब आप लिख देंगे और गो करेंगे तो आप पुराने वाले विद्यालय से इंपोर्ट होकर नए वाले विद्यालय में चले जाएंगे और आपका U+ पर आसानी के साथ एंट्री हो जाएगा। U+ पर नेशनल टीचर कोड न होने की स्थिति में आपको पुराने वाले HM के पास कॉल करना होगा। कॉल करने के पश्चात U- पर लॉगिन करना होगा और फिर वहां से ट्रांसफ़र करना होगा, तभी आपका नए वाले विद्यालय में U- पर एंट्री हो पाएगा। इसलिए नेशनल टीचर कोड को आप यथासंभव लिखकर कहीं नोट कर लें।